इसराइल और ईरान अब एक फुल फ्लेज्ड वॉर से कुछ ही कदम दूर पे हैं, लेकिन क्या ये वॉर एक न्यूक्लियर वॉर में बदल सकता है? अहमद हक तलाब इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर और न्यूक्लियर सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं। उन्होंने कहा है कि ईरान अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन को रिव्यू कर रहा है। जरूरत पड़ने पर ईरान ऐसे हथियारों का यूज कर सकता है जिसका अब तक कभी भी इस्तेमाल नहीं हुआ। क्या ये कमांडर ईरानियन न्यूक्लियर बॉम्ब्स की तरफ इशारा कर रहा है? ईरान कहता है कि अगर इजराइल ईरानियन न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करता है तो तेहरान भी जवाब देगा। अब सवाल ये है कि पहला हमला कौन करेगा? कौन अगला फेटल मिस्टेक करेगा, इजराइल या ईरान? आपको याद होगा, इजराइल ने दमास्कस में ईरानियन कॉन्सुलेट पर स्ट्राइक किया था, जिसमें 16 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें एक टॉप ईरानियन कमांडर भी शामिल था। अब ये पहली बार नहीं है कि इजराइल ने ईरानियन एसेट्स को निशाना बनाया था, लेकिन दमास्कस में हमला करके इजराइल ने ईरानियंस को ईरानियन जगह पर मारा। ये एक ईरानियन कॉन्सुलेट बिल्डिंग है, ना कि किसी प्रॉक्सी ग्रुप का मिलिशिया कैंप। इस हमले से इजराइल ने लाइन क्रॉस कर दिया और ये इजराइल की एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। जो कुछ भी पर्दे के पीछे हुआ वो डिटेल्स अभी सामने आ रहे हैं। पता चला है कि ये हमला जल्दबाजी में नहीं किया गया था। ये कोई ऐसी डिसीजन नहीं थी जो नेतन्याहू रातों रात ली हो। दमास्कस में ईरानियन कॉन्सुलेट पर हमला करने का प्लान 2 महीने पहले ही बन चुका था। इजराइल के नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद ने सोचा था कि ईरान शायद ज्यादा से ज्यादा 10 या 20 सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स छोड़ेगा, लेकिन क्या इजराइल ने ईरान को अंडर एस्टिमेट किया? ईरान ने 120 बैलिस्टिक मिसाइल्स, 170 ड्रोन्स, 30 क्रूज मिसाइल से इजराइल पर हमला किया। बदले में इजराइल ने ईरान के इस्फहान सिटी पर अटैक किया। अब किसी भी पल न्यूक्लियर वॉर शुरू हो सकता है। नेतन्याहू का अगला कदम क्या हो सकता है? एक पूर्व मोसाद ऑफिसर ने मीडिया को बताया कि नेतन्याहू ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला करने का प्लानिंग भी कर रहा है। नेतन्याहू की एक गलत डिसीजन पूरी मिडिल ईस्ट को जला के राख बना सकता है। अब कोई नहीं जानता कि ईरान इसराइल को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। ईरान के पास क्या हथियार है? ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाने की धमकी दे रहा है। अमेरिका मानता है कि ईरान के पास बॉम्ब बनाने के लिए सब कुछ है। ईरान एक हफ्ते से भी कम समय में एक सिंगल बॉम्ब के लिए वेपन ग्रेड यूरेनियम प्रोड्यूस कर सकता है। 1 महीने से भी कम समय में 5 से 6 बॉम्ब्स के लिए यूरेनियम प्रोड्यूस कर सकता है। देखिए, ईरान पहले से ही एक विस्फोटक युद्ध के लिए तैयारी कर रहा है और यहाँ आपको ध्यान रखना चाहिए कि ईरान कैलिब्रेटेड वॉरफेयर का एक्सपर्ट है। हो सकता है ईरान रशियन वॉर मशीन्स को इजराइल से लड़ने के लिए इकट्ठा कर रहा हो। नॉर्थ कोरिया तो पैसों के बदले में न्यूक्लियर वेपन्स प्रोवाइड करने के लिए तैयार बैठा है। इजराइल गाजा में एक लंबी लड़ाई लड़ रहा है। सभी रिजर्विस्ट को फ्रंट लाइन पर बुला लिया गया है। इजरायली आर्मी भी अब थक चुका है। ईरान के पास अपने खुद के मिलिट्री फोर्स के अलावा हिजबुल्लाह, हौतीस और हमास जैसे प्रॉक्सीज हैं। सीरिया का सपोर्ट भी है। यूएस इजराइल का कितना समय तक साथ देगा? अब यूक्रेन को ही देखिए, अब उसे अपने नसीब पर छोड़ दिया गया है। नेतन्याहू को अपना अगला कदम उठाने से पहले इन बातों को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि एक और गलती सब कुछ खत्म कर सकता है। जय हिंद, धन्यवाद।